रियासती दर्जा की बहाली का फैसला मुनासिब वक्त पर लिया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक कयास आराइयां हनूज जारी। जमहूरी तर्ज अमल की वापसी इस साल के आखिर पर या अगले साल के मार्च अप्रैल में हो सकती है। अजनबी अफराद को वाईफाई या व्हाट्सएप कनेक्शन फराहम करने से इज्तनाब करें। वाईफाई या हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने से पुलिस बाद में तहकीकात कर सकती है। बडगाम पुलिस का आया नया हुक्मनामा। इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदार शहरियों को अपना काम जिम्मेदारी से निभाना होगा। किसी अजनबी को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराहम न करें। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की सूरत हाल मजीद अबतर। फल सब्जी और अशाई खुर्दनी का स्टॉक लाने और ले जाने के लिए LG इंतजामिया से ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए मुदाखलत की अपील। यात्रियों, सयाहों की गाड़ियों और मालबरदार ट्रकों की आमद रफ्त के लिए नया ट्रैफिक पुलिस प्लान मरतब। जम्मू कश्मीर के बानिहाल में पीर की सुबह एक यात्री दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही हुआ अज़जान। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरों का खुसूसी बुलेटिन श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त आप बराह रास्त दुनिया भर में देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ हमारी सोशल मीडिया की तमाम प्लेटफॉर्म्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आलमी सतह पर बैक वक्त आप एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब तफसीलात के साथ ये प्रोग्राम पेश करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर पर इल्ज़ाम आयद है कि वो किसी वक्त में जहां बीजेपी का मीडिया सेल या IT सेल का मेंबर भी था, बाद में उसे रियासी में गिरफ्तार किया गया और दावा किया गया कि वही मिलिटेंट है जिसने रियासी में अपने दूसरी साथी समेत इस इलाके में गिरफ्तार भी हुए हैं। इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से सियासी नाक़दीन के मुताबिक है। इसी बीच में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने अपनी रिहाइशगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इखलाक को मारने वालों को फूल के हार पहनाए गए। उदयपुर में बीजेपी का लीडर क्या कुछ कर गया अवाम के सामने है। तालिब हुसैन बीजेपी का IT सेल का इंचार्ज था। बदनामी ज़माना लोगों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दी है ताकि वक्त आने पर महबूबा मुफ्ती के बकौल हिंदू मुस्लिम फसादात किए जा सकें। उदयपुर में जिसने कत्ल किया वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही लीडर है। दरअसल बीजेपी की करनी और कहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बीजेपी उन्हीं लीडरों को पार्टी में लाकर उनको हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है। अगर ये मामला हमारी पार्टी में हुए होते, अगर राहुल गांधी या महबूबा मुफ्ती का फोटोग्राफ भी मज़कूरा बीजेपी कारकुन और मिलिटेंट के साथ निकला होता तो शायद FIR भी कर सकते थे। ऐसे काम करवाती है कि जो काविजिलांटीज हैं जिन्होंने इखलाक को मारा, उसके बाद उनको फूलों के हार किसने पहनाए? बीजेपी के मिनिस्टर ने पहनाए तब। इसी तरह जो उदयपुर में जिसने कत्ल किया, बेईमाना कत्ल किया, शायद उसका नाम रियाज है, वो किससे मुंसलिक है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी का वो फोटो देखी होगी आपने उसकी, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ। इसी तरह जो अभी यहाँ तालिब हुसैन पकड़ा गया, LET का मिलिटेंट है, वो बीजेपी की IT सेल का इंचार्ज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है, जो भी सोसाइटी में जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो बदनाम लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में उनको सहारा देती है और उसके बाद उन्हीं से ऐसे काम करवाती है जिससे हिंदू मुसलमान में आपस में फसाद होता है। अभी जो उदयपुर में जो बेईमाना कत्ल हुआ है, तो उससे बड़ी ज्यादती तो नहीं हो सकती है किसी के साथ, मगर जो जिसने कत्ल किया वो भी बीजेपी का रकुन है। इसी तरह जिसने इखलाक को, जो उन्होंने या बाकी जो मांस, गाय का मांस खाने के लिए जिन्होंने लोगों को, मुसलमानों को मारा, उसके बाद उनको भी बीजेपी ने हार पहनाए। और अभी जो लेटेस्ट हमारे यहाँ जम्मू में जो रियासी में जो लोगों ने पकड़े 2 LET के मिलिटेंट, उसमें भी एक वो है, वो बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडर हैं उनके साथ वो है, उनकी IT सेल का इंचार्ज। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह दे रही है जिनका वो बाद में इस्तेमाल करती है।
और इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान में आपस में झगड़ा करवाती है। अगर यही काम किसी और अपोजिशन लीडर ने किया होता, मान लीजिए राहुल गांधी के साथ इनकी फोटो होती, मान लीजिए मेरे साथ इनकी फोटो होती, तो अभी तक पता नहीं कितनी एफआईआर्स हमारे खिलाफ दर्ज हुई होती, अभी पता नहीं कितने लोगों ने कहा तो इनको जेल में डाल दो। तो बीजेपी तो टस से मस भी नहीं हो रही है कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा के हवाले से कहा कि हम हमेशा उनका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा के दौरान चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल ही हुक्मनामा जारी किया, उम्मीद करते हैं कि मनोज सिन्हा अपने हुक्मनामे को अमलाने और इससे इम्प्लीमेंट होते कौमी शहरा पर खुसूसी टीम रवाना करें, जहां पर पता चले कि क्या वाकई जो हुक्मनामा सयाहों, फल फ्रूट और बाकी सब्जियों और ट्रकों के लिए जो रूट प्लान दिया गया था उस पर अमल दरामद कितना हुआ है। देखिए, जो यात्री हैं वो हमारे मेहमान हैं और हमारे लोगों का फर्ज बनता है उनकी मेहमान नवाजी करना और जितना हो सके हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मगर इसके अलावा जब सरकार को भी ये ड्यूटी है कि वो उनकी हिफाजत के तमाम तर इंतजामात करे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे इंतजामात में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, चाहे उसको दफ्तर जाना है, चाहे कोई बीमार है, खासकर हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सामान, जो सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, जो वहाँ से मेवे लाते हैं, जो भेड़ बकरियों का जो लेके आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं फ्रूट, वहाँ से लाते हैं। तो जब ये ट्रांसपोर्टर, इन बेचारों ने लोन लिए होते हैं, इनको किस्त देने होते हैं, इनको दूसरे टैक्सेस देने होते हैं, इनका स्टाफ होता है, ड्राइवर होते हैं, बाकी लोग होते हैं जिनको तनख्वाहें देनी होती हैं। तो जब इस तरह से इनका नुकसान होता तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो इसमें अच्छा है कि गवर्नर साहब ने कल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को इंतखाबी माहौल के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी और जब भी मुनासिब वक्त होगा तो बाकी तरतीब जो है वो अवाम के सामने रखी जाएगी। इंशाल्लाह हमारा ख्याल तो यही है कि पीएचडी, उनके लोग चाहते हैं पीएचडी इकट्ठे रहे ताकि जो भी हमारा खोया हुआ वकार है उसके लिए लड़े और जो भी हमारी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, इकट्ठा मिलके हम उसके। महाराष्ट्र इंतखाबात के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में पीडीपी सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने कोई कमाल नहीं किया, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि एजेंसीज का इस्तेमाल करके इस सारे कार्रवाई की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। कोई बीजेपी का कमाल नहीं है, ना ही एकनाथ शिंदे का कमाल है, ये तो ईडी का कमाल है, ये तो सीबीआई का कमाल है, ये तो एनआईए का कमाल है। जो इस गवर्नमेंट की जो एजेंसीज इस वक्त काम कर रही हैं, जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जिनको मुल्क के लिए काम करना चाहिए, जो जुडिशरी है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, ये उनका कमाल है कि इस वक्त शिंदे के साथ 50, 60, 70 लोग हैं और वहाँ सरकार जम्मू कश्मीर में साबिक लोकसभा मेंबर, साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सीनियर सियासी रहनुमा तारक हमीद करा ने अब से कुछ देर पहले अपना ट्वीट किया। ट्वीट में तारक हमीद करा ने कहा, कभी कभार मैं हैरान होता हूँ, कहीं जानबूझकर बीजेपी समाज मुखालिफ, कौम मुखालिफ, मुस्लिम समाज बीजेपी में लाकर उन्हें नफरतें पैदा करने के लिए पार्टी में तो नहीं लाते हैं। उन्होंने दरअसल रियासी में गिरफ्तार किए गए बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज, जिसका बाद में ताल्लुक पुलिस कार्रवाई और तफ्तीश के दौरान मिलिटेंट तंजीम एलईटी से निकला। तारक हमीद करा ने कहा कि कभी कभार वो हैरान हो जाते हैं जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी समाज मुखालिफ, कौम मुखालिफ, मुस्लिम समाज से बीजेपी में लाकर इन्हें नफरतें पैदा करने के लिए पार्टी में लाते हैं। सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम में पुलिस ने अपना नया हुक्मनामा जारी किया, जिसमें वाईफाई और हॉटस्पॉट के इस्तेमाल पर मकामी शहरियों से अपील की है कि कोई अजनबी अगर घर में आए तो उसे कतन इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां पर अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने के लिए अफराद खाना ज़िम्मेदार थे। इस तरह से कश्मीर बडगाम पुलिस ने ज़िला के इंटरनेट सार्फिन से अजनबियों को वाईफाई या हॉटस्पॉट कनेक्शन फराहम करने से इज्तनाब करने की ताकीद की है। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि जराइम पेशा
और तखरीबी अनासर एक दूसरे के साथ बातचीत करने और तखरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए दूसरों के वाईफाई और हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस बयान के मुताबिक बडगाम के शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान जिम्मेदार शहरियों के बतौर काम करें और किसी भी अजनबी को वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन फराहम न करें। तर्जुमान ने बयान में कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सार्फिन से गुजारिश है कि वो अपने वाईफाई या हॉटस्पॉट का पासवर्ड महफूज रखें और इस पासवर्ड को बार बार तब्दील करते रहें। और नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके से ये आज अलमनाक खबर आई कि जब मोटरसाइकिल पे सवार, स्कूटी पे सवार, टू व्हीलर पे सवार दो अफराद सड़क हादसे का शिकार हुए और दोनों को बचाया नहीं जा सका। इतलात के मुताबिक दोनों अफराद का ताल्लुक मकामी एरिया से है और मकामी शहरियों का हवाला देते हुए लोगों ने कहा कि यह सड़क हादसा आज खुद पेश आया, मोटरसाइकिल में ब्रेक फेल की वजह से। ताहम कई अफराद ने कहा कि मुखालिफ सिमत से गाड़ी आ रही थी और इस दौरान यह हादसा पेश आया। ताहम मकामी शहरियों ने तमाम कुपवाड़ा और आसपास के मकामी इलाके में रिहाइश पजीर दहबाशों से अपील की कि जिस वक्त भी आप स्कूटी, टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा एहतियात करें और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दरअसल कुपवाड़ा के इलाके में हयातपुरा लोलाब में दो अफराद जाम हुए, जिनमें आदिल निसार शाह और अरशद अहमद शाह, जिनका ताल्लुक हयातपुरा लोलाब से है, स्कूटी पे सवार थे और अचानक हादसा हुआ और दो अफराद इसमें जाम हुए, जबकि तीसरे का इलाज मुअल्जा जारी है। बच्चे त्रे गमत लालपुर तन एग्जाम दिन वत वो मोड़स पे सगाम खतर वत वो मोड़स पे गोमन एक्सीडेंट गो युथ ये मौके से पे डेथ बिचार गई तो अमिस नाव राशिद साहब, मलिस नाव गुलाम हसन जाय कतन कुरान वक मे नफर प्रेजेंट नफर और आव तम नफर वोन सो मे घर गो एक्सीडेंट गो फलान मोड़स पे कत गो तम दोप बस आंच पड़ वुचान उमन जाय गाड़ से गो कह टक्कर अमिस नफर सो वोन अमिस बाबरे पान अमो लोग बाइक कि लकड़ गाड़ सह मतलब आव कुलिस छावन गो पे नालस कुन गई आंच पड़ जबरदस्त जख्मी गमत सोन बच्चे सर मे बचस मगर खुदा गुजारिश कर तुद फसादत से कि अगर बाइक चल गाड़ चल गोमुत यह गो बचस लास्ट बगैर बाइक चलान की मीर रिक्वेस्ट। इधर महकमा सोशल वेलफेयर की विंग ICDS के मुलाजमी ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख किया और अपनी बुनियादी मांगों और मसाइल को लेकर एहतजाज किया। ICDS डिपार्टमेंट की ये खवातीन गुज़श्ता से पैबस्ता महकमा सोशल वेलफेयर की इस विंग में अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहीं। कमसिन बच्चों को लेकर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का रुख किया। कहा कि सरकार ने हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स के लिए जो हुक्मनामा जारी किया, जो पॉलिसी होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आती है। बाद में यह एहतजाज पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ। जी हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 3 साल से एक तो हमारी तनख्वाहें बंद है, ऊपर से उन्होंने हमें डिसऑर्डर एंगेज निकाला है, हमें नौकरी से निकाला गया है। मैं गई 20 वरी नौकरी करान तम पता कड़ित क्या सोन रोजगार पे। अब हमारी गुजारिश है LG सरकार से मेहरबानी करके कि हमारी तनख्वाह वागुजार करे और हमारी अपनी अपनी पोस्ट वापस दे दे। इधर अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज भी जम्मू के बेस कैंप, बालतल और नुनवन के बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का काफिला रवानगी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कौमी शहरा से बड़ी अच्छी खबर नहीं आई। जम्मू कश्मीर के बानिहाल में पीर की सुबह एक यात्री का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। ज़राए ने बताया कि बानिहाल के लांबर में कायम एक ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के क़याम का बंदोबस्त किया गया है। ज़राए का कहना है कि पीर की सुबह कैंप में एक यात्री के सीने में शदीद दर्द हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी गैर रजिस्टर्ड यात्री की शिनाख्त 65 बरस के भारत भूषण साकिर फिरोजपुरा पंजाब के बतौर हुई। बता दें कि अब तक 5 यात्री दिल का दौरा पड़ने से फौत हुए, जबकि कौमी शहरा पर फल, सब्जियां, लाइव स्टॉक और दीगर अशाई खुर्दनी के ट्रक और गाड़ियां जो है बदस्तूर मुतासिर है। मकामी शहरी लगातार सोशल मीडिया पर ट्विटर, फेसबुक का इस्तेमाल करके लिखते हैं आप पहलगाम, आप सोनमर्ग, आप कौमी शहरा का अगर सफ़र करना चाहते हैं तो आसान नहीं होगा, क्योंकि कौमी शहरा पर बड़े मुश्किलात भरे माहौल में
ट्रकों को गुजरना पड़ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल ही हुक्मनामा जारी किया जिनमें सयाहों को, जिनमें डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल और मकामी लोगों की इस ट्रांसपोर्ट की परेशानी को दूर करने के लिए फौरी तौर पर आईजीपी ट्रैफिक को उन्होंने हुक्म जारी किया कि यात्रा के लिए जो गाड़ियां जाती है उनकी टाइमिंग और बाद में आम लोगों और सयाहों की गाड़ियां जो आएंगी उनके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। जम्मू कश्मीर के इंतहाई अहम दीनी शख्सियत आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी, साबिक एमएलए आगा सैयद रूहुल्लाह, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद मोहसिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद के घर पर ताज़ियत पुरसी का सिलसिला जारी रहा। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत कमोबेश तमाम सियासी शख्सियात ने आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी और आगा ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी की। कल महबूबा मुफ्ती ने बडगाम का दौरा किया था। आगा सैयद रूहुल्लाह और आगा सैयद हसन, आगा सैयद मोहसिन और बाकी अफराद खाना के साथ ताज़ियत पुरसी की थी। इसी तरह से आसिया नकाश कुछ देर पहले ताज़ियत पुरसी के लिए वहां पहुंची, जबकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, पीडीएफ और बाकी पार्टियां जिनमें हकीम मोहम्मद यासीन वगैरह शामिल हैं, उन्होंने आगा खानदान के साथ ताज़ियत पुरसी की और हमदर्दी का इजहार किया है। नाज़रीन, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में मौजूद हैं, लेकिन वहां के 14 तालिब इल्मों ने अब हिमाचल प्रदेश से कारगिल तक का साइकिल सफ़र मुकम्मल किया। दोन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से सिंधिया स्कूल ग्वालियर के साइकिलिस्ट की टीम को एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। 14 तालिब इल्म को ग्वालियर सिंधिया स्कूल से कामयाब साइकिलिंग के बाद हिमाचल प्रदेश के जिस्पा शहर से कारगिल तक पहुंचने के बाद इस सफ़र पर कामयाबी के साथ डीआईएस के प्रिंसिपल शौकत अहमद खान ने अपने स्टाफ के साथ मज़कूरा टीम का इस्तकबाल किया। बता दें कि साइकिलिंग का तजुर्बा ग्वालियर, सिंधिया स्कूल और बाकी स्कूलों में नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। सिंधिया स्कूल के तालीमी और हॉस्टल मैनेजमेंट में तुलबा और तालीमी माहौल का अपना मुनफरिद मकाम है, जिसमें स्पोर्ट्स और साइकिलिंग भी शामिल है। इस तरह से डीआईएस स्कूल श्रीनगर ने अपने मैनेजमेंट, अपने प्रिंसिपल, अपने वाइस प्रिंसिपल और बाकी अहदेदारों और मैनेजमेंट की तरफ से सिंधिया स्कूल ग्वालियर के साइकिलिस्ट की टीम को हिमाचल से लेकर कारगिल तक इस सफ़र पर कामयाबी के बाद एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के साबिक सरपरस्त आला और मौजूदा वक्त में सिविल सोसाइटी के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम वानी ने आज एक तकरीब के दौरान टीचर्स के रोल और तलबा के कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक तालिब इल्म है जो एक सहाफ़ी, एक वकील, एक सियासतदान और एक कामयाब तिजारत पेशा शख्स पैदा करने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अब्दुल करीम वानी का इस मौके पर इस्तेमाल किया गया, जबकि जोमा से खिताब करते हुए टीचर्स फोरम और बाकी जोमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टीचर्स को जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि दुनिया भर में जो मकाम हासिल है, लेकिन तुलबा और टीचर्स के बीच में इस खला को और बेहतर करना होगा और उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए टीचर्स फोरम अपना काम और कलीदी रोल निभा रहा है। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसमें टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत मरकज़ी क़यादत और ज़िली क़यादत है, तो इसका अनुमान है इस दौर में तालीम है अमराज मिलत की दवा। जहाँ तक हम इस वक्त सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं, चाहे ड्रग्स का हाल हो, चाहे अखलाकियात में आप देख रहे हैं कहाँ क्या डिग्रेडेशन आ रही है, मॉरल वैल्यूज़ दिन ब दिन गिर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर हम इलाज ढूंढेंगे वो तो महकमा तालीम में से ही निकलेंगे और उस्ताद ही उनको निकालेगा, क्योंकि उस्ताद एक ऐसा पेशा है जो पैगम्बराना पेशा, आज तक जितने भी पैगम्बर, जितने भी अवतार आए। ग्राउंड रिपोर्ट में नाजरीन आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। श्रीनगर स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। नई दिल्ली वापस चलते हैं, दोबारा मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर और दुनिया की तमाम खबरों के साथ।